Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 12 physics, that is electric capacitance of a conductor. In this lecture we will discuss only on the capacitance of a conductor. So what is the mean of capacitance? What is the mean of capacitance? It means it is a holding capacity. Holding capacity of anything, मतलब किसी भी चीज को होल्ड करने की कैपेसिटी जो होती है वो द कैपेसिटेंस. इट मींस जैसे हम लेट अस सपोज वी हैव अ वेसल, एक वेसल है हमारे पास है ना, और इसके अंदर हम वाटर को स्टोर करते हैं. इसके अंदर वाटर को स्टोर करेंगे, तो अगर इसके अंदर वाटर को स्टोर कर रहे हैं तो लेट कर लेते हैं कि इसकी कैपेसिटी जो है वो 5 लीटर वाटर स्टोर करने की है. मतलब इस वेसल के अंदर हम मैक्सिमम 5 लीटर वाटर स्टोर कर सकते हैं. अगर इसको हम क्या करेंगे 5 लीटर से ज्यादा वाटर इसमें फिल करने की कोशिश करते हैं तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि लेट अस सपोज अगर इसमें हम 5.1 लीटर वाटर अगर इसके अंदर भर देते हैं तो क्या होगा, मैक्सिमम में 5 लीटर वाटर पे है मतलब स्टोर करेगा, और इसके बाद 0.1 लीटर जो वाटर है वो इससे बाहर निकल जाएगा. मतलब इसकी अपनी एक फिक्स्ड कैपेसिटी होती है. सेम वैसे ही कोई भी कंडक्टर होता है हमारे पास, जैसे लेट अस सपोज ये कंडक्टर है, ठीक है, तो इस कंडक्टर की अपनी एक कैपेसिटी होगी. जब इसको हम चार्ज देंगे तो ये इनिशियली क्या करेगा, शुरू में इस चार्ज को होल्ड करेगा. अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड अगर लेस है, लेट अस सपोज कि अगर इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं 10 कूलम की है, तो इसमें इनिशियली हमने 2 कूलम चार्ज दिया, उसको स्टोर कर लेगा. फिर हमने 1 कूलम और एक्स्ट्रा दे दिया, फिर उसको भी स्टोर कर लेगा. फिर हमने 5 कूलम चार्ज और इसको दिया, 5 कूलम को भी क्या करेगा, वो स्टोर करेगा. तो टोटल कितने हो गए, 8 कूलम. फिर हमने इसको 3 कूलम ऑफ चार्ज देने की कोशिश करते हैं. 8 कूलम ऑलरेडी इस पे चार्ज है, और ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऑलरेडी 5 कूलम चार्ज है, हम इसको 3 कूलम और एक्स्ट्रा चार्ज देने की कोशिश करते हैं. तो हमें पता है इसकी और कैपेसिटी कितनी है, 8 कूलम पहले से ऑलरेडी है. अब इसके पास 2 कूलम ये और चार्ज क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है. टोटल कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, ये 10 कूलम. लेकिन 1 कूलम जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा ये इसको होल्ड नहीं कर पाएगा. अब जैसे 1 कूलम चार्ज और एक्स्ट्रा देने की हम कोशिश इसको करेंगे तो ये पूरा का पूरा चार्ज क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा, और फिर से कंडक्टर हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो इसका मतलब जितना चार्ज हमने ऑलरेडी उस पर दिया था वो देना भी बेकार हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज उसने क्या करा, बाद में एटमॉस्फेयर को रिलीज कर दिया. तो इसका मतलब कोई भी एक कंडक्टर है तो उस कंडक्टर की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है चार्ज को होल्ड करने की. इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है उस चीज को कहते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर. सो द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. मतलब किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस वो होती है जितना चार्ज वो कंडक्टर होल्ड कर सकता है. तो चार्ज के होल्ड करने की जो कैपेसिटी है या होल्ड करने की जो एबिलिटी है उस चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस. इज इट क्लियर? नाउ लेट सपोज कि हमारे पास एक कंडक्टर है. लेट सपोज वी हैव अ कंडक्टर, ये कंडक्टर है ना, इसकी लेंथ सॉरी रेडियस r है, लेट r बी द रेडियस, एंड इस कंडक्टर को अगर हम प्लस q चार्ज देंगे तो ये चार्ज जो है इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा. कंडक्टर है और इंसुलेटर होगा तो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा. क्लियर? अच्छा, इस चार्ज के कारण इसके सरफेस पे किसी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे पोटेंशियल होगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r. इज इट क्लियर? इट मींस अगर इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट इज अ कांस्टेंट, r इज आल्सो कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट है. सो v इज प्रोपोर्शनल टू q. तो यहाँ पे v जो है पोटेंशियल जो है सरफेस के किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा v वो डिपेंड करेगा ओनली किस पे, चार्ज पे. मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू q, और वी कैन से q is proportional to v. It means
जब किसी कंडक्टर को चार्ज अप करेंगे, जब किसी कंडक्टर को चार्ज करेंगे या उसको चार्ज देंगे तो इसके साथ साथ चार्ज की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेंगे, तो इसके साथ साथ हमारा पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो लेट अस राइट, लेट Q be the charge on a conductor, and V is the potential at the surface, of the conductor, then Q is proportional to V, then Q is proportional to V. It means अगर Q को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, Q को डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन राइट Q is proportional to V। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर रिमूव करते हैं यहाँ से तो एक कांस्टेंट आएगा, एंड Q is equal to CV, Q is equal to CV, where C is a constant, C is a proportionality constant, and it is known as the capacitance of the conductor, तो यहां से जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को कहते हैं हम कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन राइट C is equal to Q upon V, and C is equal to Q upon V। तो Q upon V का जो रेशियो है वो हमारा हो जाएगा कैपेसिटेंस के इक्वल। तो इस फॉर्मूले से हम कैपेसिटी की मतलब इसको डिफाइन कर सकते हैं, The definition of the capacitance will be the capacitance of the conductor may be defined as the ratio of, क्योंकि ये रेशियो है किसका, चार्ज एंड पोटेंशियल का। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज on the conductor to the electric potential of the conductor लिख सकते हैं, या the electric potential। इट मींस जो कैपेसिटेंस है कंडक्टर की उसको हम डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द कंडक्टर टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रेशियो को हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। इज इट क्लियर? अच्छा, नाउ अब यहां पे अगर इसकी यूनिट्स की बात करते हैं तो यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस विल बी, देखिए Q का यूनिट होता है कूलम और V पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। तो इसका यूनिट हो सकता है कूलम पर वोल्ट, और इसको हम लिखते हैं फैरेड। इसको क्या लिखते हैं? फैरेड, ठीक है ना। तो जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है 1 फैरेड। क्लियर है? तो इसको फैरेड लिखेंगे, बट फैरेड इज अ वेरी बिग यूनिट, बट फैरेड जो है इज अ वेरी बिग यूनिट विथ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। सो देखिए, फैरेड जो है वो बहुत बड़ा यूनिट है, क्योंकि जो हमारा अर्थ है, अर्थ भी एक हमारा कंडक्टर ही है, क्योंकि अर्थ के पास भी एक चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होती है, और अर्थ की जो टोटल कैपेसिटी है वो होता है 711 माइक्रोफैरेड। ये अर्थ की
कैपेसिटी है, अर्थ की कैपेसिटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 711 मतलब 711 माइक्रोफैरेड। तो 711 माइक्रोफैरेड भी बहुत कम क्वांटिटी है क्योंकि माइक्रोफैरेड है ना, तो इट मींस इसके कंपैरिजन में आप लगा सकते हैं कि 1 फैरेड कितना बड़ा होना चाहिए। अगर 1 फैरेड की कोई भी कंडक्टर है तो उसके साइज जो है वो कितना बड़ा होना चाहिए। तो इट मींस फैरेड इज अ वेरी बिग क्वांटिटी, सो बी यूज, ठीक है। तो हम इसके कुछ स्मॉल यूनिट्स यूज करते हैं। तो स्मॉल यूनिट्स में हम माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड और नैनोफैरेड यूज करते हैं, ठीक है ना। तो स्मॉल यूनिट में हम यूज करते हैं 1 माइक्रोफैरेड, एंड 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 10 टू की पावर माइनस 6 फैरेड। 1 नैनोफैरेड, नैनोफैरेड इज इक्वल टू 10 टू की पावर माइनस 6 फैरेड, एंड 1 पिकोफैरेड इज इक्वल टू 10 टू की पावर माइनस 12 फैरेड, ठीक है। तो इसलिए कभी भी हम किसी भी कैपेसिटर हो या कंडक्टर हो उसकी कैपेसिटी को हमेशा मेजर करेंगे माइक्रोफैरेड में, नैनोफैरेड में, पिकोफैरेड में। इज इट क्लियर? 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 10 टू द -6 फैरेड, 1 नैनोफैरेड इज इक्वल टू 10 टू द -9 फैरेड, एंड 1 पिकोफैरेड इज इक्वल टू 10 टू द -12 फैरेड। इतना समझ में आ गया? नाउ लेट, ये तो हो गया हमारा कंडक्टर की कैपेसिटी। अब ये किस पे डिपेंड करता है? ये किस चीज पे डिपेंड करता है उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लेट अस सपोज, देखिए कोई भी हमारे पास एक वेसल है या बकेट है, मान लेते बकेट है, ठीक ना। इस बकेट की कैपेसिटी जो है वो 5 लीटर है। इस बकेट की कैपेसिटी 5 लीटर। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा फील कराता हूं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे 5 लीटर की कैपेसिटी है, क्या इसकी कैपेसिटी किस चीज पे डिपेंड करेगा? जो हमारे पास बकेट है उस बकेट की कैपेसिटी किस चीज पे डिपेंड करेगा? आपका आंसर होगा सर उसकी जो कैपेसिटी है उसके साइज पे डिपेंड करेगा, कि जितना बड़ा बकेट होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। बड़े बकेट होगा तो उसका कैपेसिटी 5 से ज्यादा हो सकती है, 10 लीटर का हो सकता है, 20 लीटर का हो सकता है, या जितना बड़ा वेसल होगा उतना ज्यादा कैपेसिटी होगा। मतलब किसी बकेट की कैपेसिटी जो है उसके शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। सेम कोई भी अगर कंडक्टर है तो उस कंडक्टर की कैपेसिटी जो है उसके साइज पे डिपेंड करता है। कैपेसिटी जो है किस पे डिपेंड करता है? साइज पे डिपेंड करता है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल लेट सी Q C इज इक्वल टू Q अपॉन V, Q अपॉन V। अगर इस पे चार्ज जीरो है, कंडक्टर पे जीरो चार्ज है, 0 कूलम चार्ज है, तो क्या इसकी कैपेसिटी जो है वो 0 फैरेड हो सकता है? क्योंकि अगर इस वाले फॉर्मूले में अगर Q इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट मींस C इज इक्वल टू 0 फैरेड। इफ V इज इक्वल टू 0 वोल्ट, अगर उसका पोटेंशियल 0 हो, अगर उसका पोटेंशियल 0 होगा तो उस कंडीशन में इस कंडक्टर की कैपेसिटी कितना होगा? Q अपॉन 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। मतलब उसकी कैपेसिटी जो है वो इनफाइनाइट फैरेड हो सकता है। तो अगर चार्ज 0 है तो क्या उसकी कैपेसिटी 0 हो सकता है? या अगर वोल्टेज 0 है तो क्या उसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट हो सकती है? क्या इट इज पॉसिबल? आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? जैसे हमारे पास ये बकेट है, इस बकेट में पानी नहीं है, वाटर इसके अंदर हमने डाला ही नहीं, फिल ही नहीं करा, ठीक ना, एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, वाटर नहीं है, 0 लीटर वाटर है इसके अंदर, तो क्या इसकी कैपेसिटी 0 है? अगर कोई भी बॉक्स है वो खाली, सॉरी कोई भी बकेट है वो खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो क्या उसकी कैपेसिटी 0 हो सकता है? आपका आंसर होगा नहीं। अब उसके अंदर हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने 2 लीटर वाटर फिल कर रखा है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 5 लीटर की है, इसके अंदर 2 लीटर वाटर हमने फिल किया है। अगर इसके अंदर 2 लीटर वाटर फिल करें तो इसकी कैपेसिटी क्या 2 लीटर है? आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 5 लीटर है, और डिपेंड कर रहा है किसके? इसके साइज पे। तो सेम ऐसे है, अगर किसी कंडक्टर पर अगर 0 चार्ज है तो 0 चार्ज होने का मतलब है कि उसकी कैपेसिटी 0 नहीं है, वो फिक्स्ड है। जैसे इस बकेट की कैपेसिटी फिक्स्ड है 5 लीटर की, वैसे ही कोई भी एक कंडक्टर अगर है तो इस कंडक्टर की कैपेसिटी C ये भी फिक्स्ड होता है, या ये भी हमारा कांस्टेंट होता है। ये इसके चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस। क्लियर है?
तो कोई भी कंडक्टर है तो उस कंडक्टर की कैपेसिटी जो है ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है और ना ही उसके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। इट्स डिपेंड्स ऑन द साइज, फर्स्ट साइज एंड शेप। किस पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट साइज पे डिपेंड करेगा। सेकंड किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा मीडियम पे, मीडियम अराउंड द कंडक्टर, मतलब उस कंडक्टर के अराउंड में कौन सा मीडियम है, उस कंडक्टर को कहां प्लेस किया है, उस कंडक्टर को वैक्यूम में रखा है, एयर में रखा है, या किसी दूसरे मीडियम जैसे ऑयल के अंदर रखा है, वाटर के अंदर रखा है, किस मीडियम के अंदर रखा है उस कंडक्टर को, उस कंडक्टर पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट इट्स डिपेंड्स ऑन द साइज, सेकंड मीडियम अराउंड द कंडक्टर, एंड थर्ड presence of other conductor, and third presence of the other conductor। नियर बाई इट, ठीक है। या ये डिपेंड करेगा कि उस जो कंडक्टर है, जैसे ये कंडक्टर है फॉर एग्जांपल, ये कंडक्टर है, इस पे हमने चार्ज दे रखा है, तो इसकी जो कैपेसिटी है, एक तो ये डिपेंड करेगा कि इसका साइज कितना, साइज में इसका रेडियस कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड करेगा रेडियस पे। दूसरी चीज ये डिपेंड करेगा कि इसके सराउंडिंग में जो मीडियम है, ये मीडियम कैसा है, ये मीडियम एयर में रखा है, इसको वैक्यूम में रखा है, या वाटर के अंदर रखा है, या इसको ऑयल के अंदर रखा है, किसके अंदर रखा है इस कंडक्टर को। एक तो वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। दूसरी चीज, इस कंडक्टर के अराउंड अगर कोई दूसरा कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अराउंड अगर जैसे ए कंडक्टर है और ये बी कंडक्टर है, अगर ए कंडक्टर के अराउंड या नियर बाई अगर कोई भी बी कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के प्रेजेंस से इसकी कैपेसिटी को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा ये जो कंडक्टर है बी, वो किस तरीके का है, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। इज इट क्लियर है? तो किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करता है उसके साइज पे, दूसरी चीज मीडियम पे, किस मीडियम के अंदर रखा गया है, और थर्ड अगर उसके नियर बाय अगर कोई भी कंडक्टर है तो इसके प्रेजेंस से इसकी कैपेसिटी को हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। नाउ लेट्स डिस्कस अ न्यू टॉपिक, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो इससे पहले एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, इसमें डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ फैराडे, डायमेंशन ऑफ फैराडे, ठीक है। फैराडे को हम क्या लिखते हैं? इट इज कूलम बाय वोल्ट, कूलम बाय वोल्ट। देन द डायमेंशन ऑफ कूलम का डायमेंशन क्या हो जाएगा? 80, कूलम का डायमेंशन 80, एंड डायमेंशन ऑफ वोल्ट, डायमेंशन ऑफ वोल्ट V is equal to W by Q, V is equal to W by Q, then W का यूनिट है ml स्क्वायर t माइनस 2, ml स्क्वायर t माइनस 2, W का डायमेंशन होता है वर्क का, ठीक है ना। एंड Q का डायमेंशन हो जाएगा 80, इसका डायमेंशन हो जाएगा 80, फिर इस 80 का 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर चला जाएगा तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो एम की पावर -1, एल ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा एल माइनस 2, टी माइनस 2 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो टी 4 एंड ए स्क्वायर। इट इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, और वी कैन से इट इज द डायमेंशन ऑफ फैराडे, ठीक है ना। फैराडे की डायमेंशन क्या है या कैपेसिटेंस की डायमेंशन क्या है, बात एक ही है। क्लियर है? तो ये इस तरीके से हम डायमेंशन इसका निकाल सकते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। मींस एक स्फेरिकल कंडक्टर है, आइसोलेटेड है, तो इस कंडक्टर की कितनी कैपेसिटी है, ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। तो यह वर्ड आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मींस जैसे अभी कोरोना का टाइम में आपको एक वर्ड सुनने को मिल रहा है हमेशा कि आइसोलेटेड किया जाए, हर चीज को आइसोलेटेड किया जाए, ठीक है ना, या आइसोलेशन में रखा जाए। तो आइसोलेटेड मींस क्या है कि ये जो कंडक्टर रखा है हमारे पास, इस कंडक्टर के नियर बाय दूर दूर तक कोई भी
कंडक्टर, अदर दूसरा कोई कंडक्टर नहीं है, या इसका नियर बाय जो सरफेस है या सराउंडिंग जो है इसके, मतलब इस सिस्टम को छोड़ के इसके एटमॉस्फेयर में जो भी ऑब्जेक्ट है उसका इन्फ्लुएंस जो है इस कंडक्टर के ऊपर नहीं होगा, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं कि इस कंडक्टर ये अपने आप में अकेला है, इसके अलावा इसके चारों ओर दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आइसोलेटेड कंडक्टर है, आइसोलेटेड कंडक्टर का हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। लेट अस सपोज क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली on the entire surface, like q charge q is uniformly distributed over the surface and potential at the potential at any point on the surface of the spherical conductor, ठीक है ना। लेट क्यू चार्ज जो है इसके पूरे सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, आर बी द रेडियस ऑफ द कंडक्टर एंड द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर इज V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r। ये हमने ड्राइव किया था, ठीक है ना, इसी चैप्टर में हमने ड्राइव किया था पोटेंशियल में, ठीक है ना। V is equal to 1/4 pi epsilon naught q by r। कोई भी एक स्फेरिकल कंडक्टर होते हैं, उस स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1/4 pi epsilon naught q upon r, ये कांस्टेंट होता है, क्लियर है। नाउ द कैपेसिटेंस of the conductor, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, कैपेसिटेंस कितना होगा, कैपेसिटी हो जाएगा C is equal to Q upon V, क्या होता है, C is equal to Q upon V, then the value of Q and V का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Q upon, ये जो Q upon 4 pi epsilon naught r, Q से Q सब डिवाइड हो जाएगा और इसका वैल्यू जो है ऊपर 1 से मल्टीप्लाई जाएगा, क्या जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। नाउ C is equal to 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये फॉर्मूला जब हमारा कोई भी हमारे पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उस कंडक्टर की जो कैपेसिटी है C is equal to the 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन सी हियर दैट द कैपेसिटेंस C is proportional to r because 4 पाई एप्सिलॉन नॉट is constant and C is proportional to R। तो इट मींस जो कैपेसिटी है किसी कंडक्टर की वो डिपेंड करता है उसके रेडियस पे। अगर रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटी इंक्रीज होगा, अगर रेडियस को डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटी जो है डिक्रीज होगा। लेट अस सपोज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, मतलब इसको किसी एक मीडियम के अंदर रखा गया, इस कंडक्टर को अगर किसी एक मीडियम के अंदर रख दे रहे हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज K। राइट करते हैं जिस मीडियम के अंदर रखा है, जैसे लेट अस सपोज उसको एक किसी ऑयल के अंदर रख दिया गया है, ठीक है ना। अगर ऑयल के अंदर रख दिया गया तो ऑयल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है अगर वो K है, then if the dielectric constant is K of the medium, then V यहाँ पे क्या जाएगा, V आ जाएगा, then V is equal to 1/4 pi epsilon naught K, V is equal to 4 pi epsilon naught K Q by R, then Q by V अगर यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो ये जाएगा 4 pi epsilon naught K R, then Q by V को हम क्या लिख सकते हैं C, then C is equal to 4 pi epsilon naught K R। तो इसका मतलब है कि C जो है वो प्रोपोर्शनल होगा K के भी, इसके प्रोपोर्शनल है, K के प्रोपोर्शनल है, C इज प्रोपोर्शनल टू K एंड सेकंड C इज प्रोपोर्शनल टू R। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था जो कैपेसिटी है किसी भी कंडक्टर की वो डिपेंड करता है उसके साइज पे, साइज के पे डिपेंड करने का मतलब है
ये डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, रेडियस साइज से इंटर रिलेट करेगा, तो ये साइज पे डिपेंडेंट हो गया। और मैंने कहा था मीडियम पे डिपेंडेंट होता है, कोई भी कैपेसिटेंस है किसी भी कंडक्टर की, वो डिपेंड करता है उसके मीडियम पे। तो यू कैन सी हियर C इज प्रोपोर्शनल टू K, इट मींस K अगर ग्रेटर है तो उस कंडीशन में कैपेसिटी भी ग्रेटर होगा। इज इट क्लियर? नाउ अगर लेट कर लेते हैं, अगर एयर में, इसमें एयर में किसी कंडक्टर की कैपेसिटी है 10 माइक्रोफैरेड की, किसी कंडक्टर की कैपेसिटी है 10 माइक्रोफैरेड की, और उसको एयर से उठा के उसको वाटर में डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं वाटर में, और हमें पता है वाटर की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K इज इक्वल टू 80 होता है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 80, देन द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर विल बी, अगर हम K इक्वल टू 80 वाले मीडियम में अगर उसको रिप्लेस करेंगे तो C इज प्रोपोर्शनल टू K, देन द कैपेसिटेंस C डैश इज इक्वल टू K C नॉट, इसको C नॉट कर लेना। इसको जैसे देखिए, इस वाले फॉर्मूले से और इस वाले फॉर्मूले से रिलेट करिए, ये एयर में है, इसमें एयर में है, इसको C नॉट से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो C नॉट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और यहाँ पे ये C मीडियम में है, तो मीडियम में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की जगह अगर C नॉट सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन C इज इक्वल टू जगह K C नॉट, और C नॉट का वैल्यू है 10 माइक्रोफैरेड, देन द वैल्यू अगर K का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 80 into 10 माइक्रोफैरेड दैट इज इक्वल टू 800 माइक्रोफैरेड। द कैपेसिटी जो है कितना हुआ, 80 टाइम्स इंक्रीज कर गया, मतलब एयर में जब उसको प्लेस कर रहा था कैपेसिटी था 10 माइक्रोफैरेड, अब उसी स्फीयर को उठा के हमने किसमें डाल दिया, वाटर के अंदर, जैसे वाटर के अंदर डालेंगे तो कैपेसिटी जो है कितना हो जाएगा, 800 माइक्रोफैरेड। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम मीडियम को चेंज करते हैं तो मीडियम को चेंज करने से क्या होता है, कैपेसिटी जो है इंक्रीज करता है। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी एन न्यूमेरिकल्स, वी जस्ट कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ की कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं, कैपेसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ की कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। जो अर्थ का जो रेडियस है वह 6.4 into 10 to the power 6 मीटर अर्थ का रेडियस है। अर्थ के सराउंडिंग में क्या है, लेट अस सपोज वैक्यूम है, ये एयर है, ठीक ना, तो एयर में उसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे, देन कैपेसिटी C इज इक्वल टू, कैपेसिटी है कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, बट द वैल्यू ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 into 10 to the power 9, देन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 into सॉरी 1 by 9 into 10 to the power 9। यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर, देन वी फाइंड C इज इक्वल टू, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां से 1 by 9 into 10 to the power 9 into R 6.5 सॉरी 6.4 into 10 to the power 6, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.711 into 10 to the power 6 एंड माइनस का 9, तो 6 minus 9 that is equal to -3, ये जो 0.711 into 10 to the power -3। इस पॉइंट को, जो हमारा पॉइंट यहाँ पे, इसको उठा के इस प्लेस पे ले जाते हैं, तो 3 प्लेस बैक में ले जाएंगे तो क्या होगा, डेसिमल सॉरी पावर -3 और ऐड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 711 into 10 to the power -3, और डेसिमल को यहाँ ले जाएंगे तो -3, और इट इज इक्वल टू जाएगा 711 into 10 to the power -6 फैरेड, एंड इट इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 711 माइक्रोफैरेड, क्योंकि यहाँ पे 10 to the power -6 है, और 10 to the power -6 से क्या लिखेंगे, माइक्रो। मतलब अर्थ की जो कैपेसिटी है वो है 711 माइक्रोफैरेड, और अर्थ का साइज देख सकते हैं कितना बड़ा साइज है, और इतना बड़ा साइज होने के बाद भी ये हमारा 711 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटी रखता है। तो इसका मतलब फैरेड जो है वो बहुत ही एक बड़ा यूनिट है, और फैरेड किसी
किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 फैरेड की अगर कैपेसिटी बनाएंगे किसी भी कंडक्टर को तो उसका साइज जो है वो बहुत लार्ज हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूले से हम k को भी डिफाइन कर सकते हैं। ये जो हमने अभी एक फॉर्मूला निकाला था, c इज इक्वल टू सी नॉट k, देन द k इज इक्वल टू c अपॉन c नॉट। यहाँ से हम k को भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। डायरेक्टरी कांस्टेंट को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे रेशियो ऑफ कंडक्टर इन अ मीडियम टू द रेशियो ऑफ कंडक्टर इन फ्री स्पेस और एयर। क्लियर? तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है इसमें तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है ना, पर्सनली या ग्रुप में, जो भी हो आप अपने डाउट सेशन में पूछ लेना। बाकी फिर नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के बारे में। क्लियर? कैपेसिटर में देखेंगे, कैपेसिटर में थर्ड फैक्टर्स आएगा कि कैपेसिटी किस चीज पे डिपेंड कर रहा था, कैपेसिटेंस। एक थर्ड फैक्टर्स मैंने बताया था वो डिपेंड करेगा नियर बाय ऑब्जेक्ट पे या नियर बाय कंडक्टर पे, वो हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।